हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हो गए हैं मेरे पतिदेव बहुत ज़्यादा नाराज़। तो मैं उनको खुश करने के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि बहुत टाइम से चाय पी नहीं है। बहुत टाइम से क्या, अभी 4-5 दिन पहले तो खैर बनाई थी हमने। पतिदेव हो गए हैं नाराज़, उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। शायद उनका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। देखते हैं, अभी चाय लेके चलते हैं। इसलिए मैंने ना अदरक कूटने वाले में भी नहीं कूटा है, फिर घिस के डाला है ताकि उनको ना पता लगे कि मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। वैसे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, अभी बज रहे हैं 7:30, लेकिन वो भी कंबल ओढ़ के बेड पे पड़े हुए हैं। जी, तो कोशिश करते हैं चाय बनाकर उनको मनाने की। और नाराज़ भी वो क्यों हो गए हैं, वो सिर्फ़ एक छोटा-सा रीज़न है कि उनको रात को बहुत दिक्कत होती है कि ना कभी भी जब भी उनकी आँख खुल जाएगी तो वो पंखा बंद करते हैं, और मैं जितनी बार भी उठती हूँ, मैं पंखा चला देती हूँ। तो ना तो चैन से वो सो पाते हैं और ना चैन से मैं सो पाती हूँ। कि और कहने के लिए कंबल भी पास में रखा होता है, अगर आपको ठंड लग रही है तो कंबल का यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैं ऐसे करके भी बता रही हूँ आपको साथ ही साथ वीडियो में। और बहुत धीरे-धीरे बोल रही थी क्योंकि वो बिल्कुल बगल वाले रूम में ही सो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि वो नहीं जागे हैं, चाय बना के खुश कर देती हूँ। और चाय बना के खुश वो इसलिए होने वाले हैं क्योंकि चाय का उनको ना थोड़ा-सा रहता है कि चाय बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। लेकिन जब से वो जिम जॉइन किया है उन्होंने, और मेरा भी रहता है कि मैं अपना वेट लॉस पे जब रहती हूँ तो चाय बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो अकेले के लिए वो चाय नहीं बनाते हैं, तो अभी 4-5 दिन से चाय बिल्कुल भी नहीं बनी थी, ना शाम को ना सुबह। तो मैंने कहा चलो चाय बना के ले चलती हूँ, तो शायद थोड़ा खुश हो जाएँगे। लेकिन आज मैंने इनको सॉरी भी बोला है कि चलो सॉरी, अभी नहीं चलाया करूँगी मैं पंखा। तो बोल रहे हैं कि वैसे गलती नहीं है मेरी, लेकिन बस वही है कि ऑफ़िस जाने का टाइम है, तो फिर मूड ख़राब करके नहीं भेजना चाहिए। तो बस मैंने ही खुद ही सॉरी बोल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, भई लास्ट टाइम हो गया, अब मैं बेशक ना मुझे गर्मी लगती रहे, लेकिन मैं नहीं चलाया करूँगी पंखा। तो बस उठाया है मैंने। अब चाय का पूछ रही हूँ मैं उनको कि चाय पी के बताओ। तो अभी तो नहीं पी है, लेकिन अब देखिए ये ना रिएक्शन उनका बड़ा ठंडा वाला था। और चाय तो वैसे भी मैं बहुत अच्छी नहीं बना पाती हूँ। चाय किट्टू और यही दोनों लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छी चाय बनाते हैं, लेकिन मैंने तो कोशिश करी थी, लेकिन बस फ़ेल कर दी। जबकि ना पत्ती भी कम डाली थी। इनको ना कम पत्ती वाली और दूध वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि मेरा अपोज़िट है कि मुझे थोड़ी ज़्यादा पत्ती वाली और कम दूध वाली चाय अच्छी लगती है। फिर भी मैंने उनके लिए ट्राई करी, पर नहीं भई, कि ना मूड तो ठीक हो गया कि मैंने चाय बनाई, वही बहुत थी उनके लिए, क्योंकि मैं चाय बनाती नहीं हूँ। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक हो गए। और अभी जा रही हूँ मैं शॉपिंग कराने, अभी तैयार हो रही हूँ। तो शॉपिंग करने और कराने दोनों ही चीज़ें। तो देखिए, आज मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आनी है। तो चलिए चलते हैं, मैं भी चलती हूँ और आप भी चलिए मेरे साथ में। और बड़ा मुझे ना साड़ी और लहंगे-वहंगे देकर आने हैं। तो देखते हैं पसंद आते हैं कि नहीं आते। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट में, शोरूम पे, जहाँ से हमें साड़ियाँ परचेज़ करनी थी। और ये वाला जो शोरूम है, तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ बहुत जब छोटी थी तब से। तो यहाँ ना जो पुराने लोग हैं, ये जो दिखाने वाले होते हैं साड़ी सूट, जो भी दिखाने वाले जो भैया होते हैं, तो वो जो बहुत पुराने हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी जो नए आ गए हैं वो तो नहीं। ये वाले जो भैया थे ये तो मुझे बहुत तरीके से जानते हैं। तो इनको चॉइस भी पता है मेरी, कि तो ना इनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बस पहुँच जाओ तो मेरी शक्ल देख के ही ना, कि ना इनको इस तरीके की चीज़ पसंद आती है, तो अपने आप ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। क्योंकि जो नया बंदा होता है वो तो ना चॉइस समझने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आई थी अपनी भांजी के साथ में, मतलब सेकंड नंबर वाली जो मेरी ननद है, मतलब मेरी जो दीदी हैं, उनकी बेटी के साथ में। एक्चुअली उनकी देवर की है शादी,
तो उसके लिए उनको शॉपिंग करनी थी। और भाभी हैं भाई, वो तो तरीके से पहनना ही है। मतलब शादी तो वैसे उनकी 2 साल पहले ही हुई थी, तो उनकी खुद की भी जो शादी की साड़ियाँ होती हैं वो भी पूरी नहीं पहन पाई होंगी उन्होंने। लेकिन होता ही है, क्रेज़ होता ही है कि वो साड़ियाँ वो 1-2 बार देख चुकी हैं तो उनको पुरानी लग रही होंगी। तो बस अपने लिए ना वो लहंगा साड़ी जो भी पसंद आता है। बाकी मेरी भी बहन के देवर की शादी है, तो मुझे अगर कुछ पसंद आ गया तो मैं भी ले लूँगी। बाकी मैं अभी यहाँ शॉपिंग उन्हीं की करवाने आई हूँ मेन तो। तो मैंने उनको भी बोला था कि आप पहन कर देखो कि ना कौन-सा वाला अच्छा लगेगा, आप पहनोगे तो आपके ऊपर पता लगेगा। तो बोलते नहीं मामी आप पहन कर दिखाओ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर समझ नहीं आएगा, आप पहनोगे तो आपके ऊपर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग भी बताना कि कौन-सा वाला लहंगा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो फ़ास्ट करी है लेकिन जो मेन पार्ट था वो मैंने स्लो कर दिया है। तो वो बोल रही थी कि मुझे ना मामी सर पे भी रखना है वहाँ पे, तो आप ऐसे करके सर पे रख के दिखाओ। तो बस मैं पहन के दिखा रही थी। बाकी हम लोगों को कोई भी चीज़ हो पहनने के बाद में ना उसका लुक समझ में आता है। तो मैं पहन कर दिखा रही थी, तो बाकी और लोग भी जो बैठे हुए थे उनको भी ना 1-2 लहंगे बीच-बीच में पसंद आ रहे थे। बोलते हैं ये लहंगा अच्छा लग रहा है। तो वो लोग भी अपना लेने लगे थे कि ना ऐसे पहनने के बाद में पता लगता है। तो देखिए आप लोग भी बताना कौन-सा वाला लहंगा अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे और मेरी भांजी को ये वाला लहंगा ज़्यादा पसंद आया था। नेट के भी हमने लहंगे देखे थे, लेकिन नेट वाले उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये वाला लहंगा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ना अच्छा लग रहा था। तो मुझे भी यही पसंद आया, उनको भी यही पसंद आया, तो फिर हमने यही वाला लहंगा फाइनल कर दिया था। बाकी ये जो लहंगे मैंने दिखाए हैं वो उसमें से अगर कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, मतलब मेरे लिए अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताना, तो मैं उसको फिर खरीद लूँगी, क्योंकि मैं बोल आई थी उनको कि जो हमने फाइनल करे थे सिर्फ़ मैंने वही पहन कर देखे थे। और ये वाली साड़ी खरीदी थी हमने, तो ये ना इसमें ब्लैक कलर कुछ लग रहा है, लेकिन ये डार्क ग्रीन वाला कलर है। तो मेहंदी के फंक्शन के लिए ये वाली साड़ी मुझे भी पसंद आ रही थी अपने लिए, उनको भी पसंद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप 1-2 बार पहन लो, फिर उसके बाद में मैं खरीद लूँगी इस साड़ी को आपसे। तो अच्छी लग रही थी ये वाली साड़ी भी, सिंपल सोवर थी, और इसका ना बहुत पतला वाला जॉर्जेट का कपड़ा था, इस वजह से ज़्यादा लाइट वेट थी, तो अच्छी लग रही थी। बाकी ये जो भैया है ना, तो वो पहले मुझे पहना-पहना के दिखा रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि भैया आप ना अपने कस्टमर डील करो, और मैं अपने आप ही पहन कर देख लूँगी। तो इस तरीके से ये वाली साड़ी ना बस मैं ऐसे ट्राई करके देख रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। ये लोग जो दोनों बैठे हुए हैं, इन्होंने चॉइस में निकाली थी। तो पहले ये सिर्फ़ चॉइस में निकाली थी उन्होंने, लेकिन जब मैंने उनको ना ऐसे करके पहन कर दिखाई, तो एक बार में उनको पसंद आ गई। मतलब मुझे भी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेती हूँ। उन्होंने तो चॉइस में निकाला था, तब तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं आप देख लो। लेकिन जैसे ही मैंने ना ऐसे करके पहन कर दिखाई, तो फिर उनको पसंद आ गई। बोलते हैं नहीं, नहीं ये वाली साड़ी तो ना हम ही खरीदेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आप खरीद लो। तो एक होता ही है कि ना ऐसे देखने में कोई चीज़ नहीं इतनी सही लगती है, लेकिन तरीके से अगर पहनो ना, तो पहनने के बाद ही पता लगता है। तो ये है मेरी भांजी, और ये वाले जो अंकल हैं वो इन्हीं का है शोरूम ये वाला, और बहुत पहले से मुझे जानते हैं। वैसे वहाँ फ़ोटो और वीडियोज़ बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, होता भी नहीं है वैसे, कहीं और भी जाओ शोरूम, किसी भी शोरूम पे जाओ तो अलाउ नहीं होता। लेकिन इन्होंने तो पता है बोल दिया था कि कोई बात नहीं बेटा तू बना। और इन्होंने ना अपना एक बंदा भी लगा दिया था वीडियो बनाने पे, कि वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं इसकी वीडियो बना दे। देखिए हाय भी बोल रहे हैं वो, क्योंकि ना मैं बहुत छोटे पे से जाती हूँ वहाँ पर, तो वो लोग ना मुझे अभी भी ना बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा भी लगता है मुझे वहाँ जाके, ऐसे नहीं लगता कि हम किसी और के यहाँ आए हैं, कुछ भी खरीद लो। और ऐसा भी नहीं कि जब ना पैसे नहीं भी होते तो भी ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसे देने ही पड़े। हम बोलते हैं कोई बात नहीं तुम ले जाओ सामान, पैसे बाद में आ जाएँगे। तो बस वही होता है कि ना बहुत पहले से पुरानी जान-पहचान होती है, और मेरी तो शादी भी यहीं हुई है और मायका भी मेरा यहीं था, तो बचपन से जाना-आना रहा ही है। तो ठीक है। और अभी लहंगा तो हमने वो वाला डिसाइड कर लिया था, 1-2 साड़ियाँ डिसाइड करी थी, तो वो हमने तैयार करने के लिए डाल दी हैं। और देखिए अब यहाँ लेने आए हैं हम लोग ज्वेलरी। तो क्या होता है कि गोल्ड को ना पहन-पहन के बोर हो जाते हैं। तो बस वहाँ से जो मैंने चोकर पहन के दिखाया था, वो वाला खरीदा था, ये खरीदा था हमने। और बाकी बैंगल्स खरीदी थी उनके लिए, और ये चूड़ा खरीदा था। तो ये मेन ना थोक का मार्केट है आगरा में, लोहार गली करके। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो जैसे रिटेल में मिलता है ना उस प्राइस पे नहीं मिलता, यहाँ होलसेल के रेट पे मिलता है। तो बस हमने यहाँ से सामान खरीदा था, मतलब मैंने तो कुछ ऐसी ख़ास शॉपिंग करी नहीं थी। और ये बोला और शीश पट्टी जो बोलते हैं, शीश फूल जो बोलते हैं, वो लिया था हमने यहाँ से।
ये उनको मतलब मैंने अपने लिए नहीं कुछ खरीदा है, ये सब कुछ मेरी भांजी ही खरीद रही हैं। लेकिन वो उन्होंने कुछ भी अपने ऊपर ट्राई करके नहीं देखा, जो भी चीज़ लेनी थी ना सब कुछ उन्होंने कि मम्मी आप ही अपने ऊपर करके दिखाओ, आप अपने ऊपर करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लो भई आपको ना मेरे ऊपर ही समझ आ रहा है, तो मैं ही करके दिखा देती हूँ। ये वाली माथापट्टी मुझे अच्छी लग रही थी, पर अभी मैं लेकर नहीं आई क्योंकि मेरे पास तो टाइम है। वो फ़िरोज़ाबाद में शादी हुई है तो वो चले जाएँगी और यहाँ से हमने मेकअप का सामान खरीदा था। और यहाँ से ना एक्चुअली मुझे अपने लिए मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था तो मुझे वो लेना था। तो लेने के लिए तो मैं छोटा वाला आई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ना जितना बड़ा साइज़ का लोगे तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। यही ही लोहार गली में ये वाली शॉप भी है और यहाँ है ना बिल्कुल ओरिजिनल सामान मिलता है। कुछ भी डाउट नहीं है कि यहाँ से हम कुछ सामान लेंगे, वैसे तो होलसेल के रेट पे मिलता है यहाँ पे भी सामान। तो लेकिन डाउट नहीं रहता, ऐसा नहीं कि लोकल हो कोई चीज़, वो वाली चीज़ नहीं है। तो जी आज बहुत तगड़ी वाली शॉपिंग मेरी नहीं हुई है। हैं, लेकिन मैं घर पर इनको बोल कर आई हूँ कि अभी बीच में कॉल भी आया था उनका, तो बोलते हैं और कितनी शॉपिंग चलेगी, क्योंकि हम सुबह 12 बजे से निकले थे और शाम को अभी देखिए शाम हो गई है, तो शाम को 5:30 करीब बज गए थे। तो उनका फ़ोन आया कि और कितनी शॉपिंग करेगी, तो मैंने उनको डरा दिया। मैंने बोला है कि आज तो ना मैंने 20-22 हज़ार रुपए की शॉपिंग कर ली है, बस आते ही मुझे पैसे दे देना, क्योंकि मैंने अभी आपकी भांजी से पैसे लेके दिए हैं, क्योंकि मैं इतने पैसे लेके नहीं आई थी। तो बेचारे देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है उनका। तो बोल रहे हैं कि भई ढंग से सोच के करना शॉपिंग। तो उनके 2-3 बार कॉल आ गए और मैं डराए चली जा रही हूँ उनको कि ना भई मुझे नहीं पता, आज तो मैं ना खुल के शॉपिंग करूँगी। तो कोई नहीं, अभी हम लोग लौट कर आ रहे हैं घर पर, तो वैसे तो मैं रास्ते में उनको छोड़ देती अपनी भांजी को, दीदी के घर पे नहीं जाती। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मामी ना आप घर पे 2 मिनट के लिए चलना, क्योंकि मम्मी ना सुबह ही बेचारी सोच रही थी कि ना मैं आपके व्लॉग में आऊँगी, आपके व्लॉग में आऊँगी। तो आप रास्ते में से ही मुझे लेकर आ गए और रास्ते में ही मुझे छोड़ दोगे तो मम्मी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जब लौटते पे ना थोड़ी देर के लिए दीदी के घर पे भी चली जाऊँगी। और आज आरू का डांस कॉम्पिटिशन था, तो वो गया था स्कूल, तो उसका भी है कि मुझे उसको भी लेना है, क्योंकि उसका 5 बजे का टाइम था। लेकिन मैंने उसकी दोस्त की मम्मी को बोला कि आप ना उसको आरू को लेके अपने घर पहुँच जाना, मैं आपके घर से उसको ले लूँगी। तो देखिए उसके मतलब दीदी के घर पे आते-आते काफ़ी टाइम हो गया है। ये मेरी भांजी का बच्चा खड़ा हुआ था, मतलब मेरी दीदी का बेटा खड़ा हुआ था, मेरे भांजे खड़े हुए थे, उनकी गोदी में जो था वो मेरी भांजी का बच्चा था। तो मैं दादी भी बन गई हूँ और नानी भी बन गई हूँ इतनी जल्दी। तो ये इनकी हूँ मैं सासू माँ, मतलब ये मेरे भांजे की वाइफ़ है। और ये सेकंड नंबर वाली दीदी हैं, मतलब मेरी ननद हैं। तो बस मैं फटाफट से यहाँ से अपना थोड़ा-सा सामान था मेरा, तो बाकी का सामान उन्हीं का था। तो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।